रवि है ना माटी मारती बोल लेवल जो मिला। दर्शन सोलंकी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। दर्शन सोलंकी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अरे जातिवाद नष्ट करो, नष्ट करो, नष्ट करो। अरे जातिवाद नष्ट करो, नष्ट करो, नष्ट करो। अरे जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। अरे जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे अत्याचार नहीं सहेंगे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। दर्शन सोलंकी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। दर्शन सोलंकी अमर रहे, अमर रहे। उच्चा बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। डर गया क्या, मर गया क्या, मुट्ठी तान के हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अरे रोहित जिंदा जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। अनिकेत जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। ये दर्शन जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। ये कायर जिंदा है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दर्शन को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। दर्शन को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हरदौर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, हरदौर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, इस जातिवाद की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, इस ऊंच नीच की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है। दो छात्र एकता, युवा एकता, युवा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दो दर्शन को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। दो दर्शन को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। दो सोशल जस्टिस लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। दो सोशल जस्टिस, दर्शन आज को जो न्याय मुली येत आहे न्याय दो, आल्यानंतर कार्यक्रमाला सुरुवात होणार आहे. तत्पूर्वी तुम्हाला काही बोलायचं असेल तर त्यांनी आपलं मत मांडायचं आहे. कारण IIT मध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थी 68 लोकांची आत्महत्या झालेल्या आहेत. हा कुठेतरी प्रत्येकाच्या आणि याच्यासाठी फार मोठ्या प्रमाणात आम्ही प्रचारही केलेला नाही, परंतु तुमच्या प्रत्येकाच्या मनामध्ये हे खतखतंय की या देशाचा जातीयवाद संपावा म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी अतिशय सुंदर अशी घटना तयार केली आणि सगळ्यांना समान न्याय दिला, समानता दिली, जात पात नष्ट केला, वर्ग सुद्धा नष्ट केला, तरी हे अजून चालू आहे. हे अतिशय दुःखद बाब आहे. प्रश्न काय आहे? प्रश्न एका दर्शनचा नाही आहे. 122 लोकांनी आत्महत्या, विद्यार्थ्यांनी अशा उच्च शिक्षित संस्थांमध्ये आत्महत्या केलेल्या आहेत. दर्शी हूँ, IIT में पढ़ता हूँ और आज हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं इस बात को सबसे पहले समझने की जरूरत है. जब मैं बोल रहा हूँ हम सब आए हैं तो ये बात समझने की जरूरत है कि हम होने की जरूरत है. तो कोई अगर बच्चा 18 साल का बच्चा बहुत सारे सपने, उसके माँ बाप के सपने, उसके समुदाय के सपने को लेके जब आता है IIT जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए और जब वहाँ पे वो खुदकुशी करने को मजबूर किया जाता है तो ये क्या मतलब जाता है समाज को, उस समाज को जिसको एकत्रित करने के लिए, एकजुट करने के लिए आज हम लोग जुटे हैं और उसको न्याय को स्थापित करने के लिए ये मैसेज दिया जाता है कि ये समाज जो एकजुट होना चाहता है वो सपने नहीं देखे, वो बस जो सदियों से सताए गए हैं, सदियों के से जिनके साथ अन्याय किया गया है, जो द्रोणाचार्य ने किया था कि एकलव्य जैसा होनहार छात्र जो हो सकता था, द्रोणाचार्य का भी, उसके अंगूठे को मांग लिया गया और अर्जुन नहीं बनने दिया गया, वही दर्शन सोलंकी के साथ किया जा रहा है और वही कई छात्रों के साथ किया जा रहा है. 2014 से लेके 2022 तक 68 छात्रों ने खुदकुशी की है और ये खुदकुशी करने का मतलब क्या है, वो खुदकुशी करने पे मजबूर किया जाए. वो रमेश सोलंकी, दर्शन सोलंकी का पिता. दर्शन जब छोटा था तब से पढ़ाई में उसकी बहुत
दिलचस्पी थी। वो पढ़ाई में बहुत मन लगाता था। 10वीं में अच्छी मार्क्स से पास हुआ, 12वीं में पास हुआ। फिर 12वीं में उसको साइंस लेने के बाद उसको ऐसा लगा कि मुझे IIT में बॉम्बे में ही जाना है। IIT का तो हमको भी पता नहीं था कि IIT क्या होता है, लेकिन वो दर्शन कुछ यूट्यूब के माध्यम से देखता था और उसके जानने के बाद उनको पता चला कि ऐसा कुछ IIT जैसा होता है। हम मजदूरी करने वाले लोग हैं, हमको पता नहीं है क्या होता है। फिर उसकी जिद करने के बाद हमने बोला कि अच्छा तू जहाँ जाना चाहता है जा सकता है। फिर जी की एग्ज़ाम टॉप से पास की और उसने IIT में केमिकल की वो ली, उसने डिग्री ली और IIT बॉम्बे में आए। मैंने बोला कि तू दूसरी बार IIT में ले ले, दूसरी IIT में तुझे केमिकल मिल रहा है तो ले ले। वो बोला नहीं, मुझे IIT बॉम्बे में ही जाना है। हमको ये पता नहीं था कि उसकी ये जीत उसकी मौत का कारण बन जाएगी। मुझे ये बताते हुए दुख हो रहा है कि जब 12 तारीख सुबह में 12:30 बजे उसका फोन आया, पिताजी मेरी एग्जाम अच्छे से हुई है। एग्जाम के दौरान भी मैं उसे रोज शाम को फ़ोन करता था, वो बोल रहा था एग्जाम अच्छे से जा रही है। 12 तारीख को वो उसने फ़ोन किया 12:30 बजे कि पिताजी एग्ज़ाम अच्छे से ख़त्म हो गई है, मैं आज दोस्तों के साथ घूमने जाने वाला हूँ और फिर मैं 2 दिन बाद आने वाला हूँ। वो इतना खुश था तो ऐसा कर सके, उसको किसी ने मारा है। और 2:30 बजे मेरे को फ़ोन आता है कि दर्शन का एक्सीडेंट हो गया है। मैंने ज़्यादा पूछने की कोशिश नहीं की। फिर मैंने उसके रूममेट को फ़ोन किया, रूममेट ने फ़ोन नहीं उठाया। रूममेट के दोस्त ने मेरे को फ़ोन किया, उसने बोला कि हाँ ये बात सच है, उसका एक्सीडेंट हुआ है। फिर मैं तुरंत वहाँ से आने के लिए निकला। फिर IIT में से मेरे ऊपर फ़ोन आया कि आप तुरंत से तुरंत आ जाओ, बाय प्लेन आ जाओ। लेकिन मेरे पास ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि मैं बाय प्लेन आ सकूँ। फिर IIT वालों ने बोला कि मैं आपके प्लेन की टिकट करवा देता हूँ, आप जितना हो सके जल्दी आ जाओ। हम यहाँ पे आए 8:30 बजे, 12 तारीख को 8:30 बजे तक हम यहाँ आ गए थे। तो यहाँ पे हमको बोला गया कि दर्शन 7वीं मंजिल से गिरा है। तब हमारे पैरों से ज़मीन खिसक गई थी, हम क्या करें। दर्शन हमें क्या क्या देने वाला था और हमें ये सुनना। मेरा बेटा सौंपा था IIT वालों को, मेरा सपना सौंपे थे IIT को, ये सोच के कि ये मेरा लड़का, ये मेरा फूल आपके पास भेजता हूँ, आप उसको पौधा बना के भेजना। उन्होंने तो पौधा ही मचल दिया, फूल को ही मचल के फेंक दिया। मेरे फूल को क्यों मचल के फेंक दिया, मैं ये पूछना चाहता हूँ। संगीत प्रेमी IIT के सारे बच्चे जानते होंगे, आज भी मूडाई में उसका एंथम गाया हुआ बजाया जाता है। गाता था, पढ़ता था और हमें लगा कि जब IIT गया तो मंजिल मिल रही है और बहुत खुश था। लेकिन साल के अंत तक एक दिन सुबह, मतलब हर संडे सैटरडे आ ही जाता था, सुबह कहता है कि मम्मी मुझे IIT में फिर से इंटरेस्ट देना है और मुझे ओपन कैटेगरी से जाना है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बहुत बैठा और मैं अचानक से रोने लगी कि ये बेतुकी बात कैसे कर रहा है। लेकिन जब बैठता पढ़ने और सब बच्चों का आपस में बोला कुछ
ऐसे रहता कि क्या मचा रहा है, मचा लेगा ये, या जो भी कुछ है। या तेरी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तू म्यूजिक अच्छा करता है, बल्कि तेरी प्रॉब्लम ये है कि तू कैटेगरी से आया है। तो खुद मुझे एचओडी ने बताया कि उसको थोड़ा रिजर्वेशन का तो वो प्रेशर लेता है जी। तो आप लोगों को सुन के हैरत होगी कि एक पॉइंट पर अनिकेत आया और ये भी कहने लगा कि रिजर्वेशन होना ही नहीं चाहिए, सारी फसाद की जड़ है। मतलब इतना उसका दिल टूट रहा है भीतर से कि हमें भी नहीं समझ में आ रहा था। और हम उसे बताते थे कि बाबा साहब ने जो भी कुछ किया है वो क्या सोचकर किया है। इसे क्यों नहीं गर्व होता है जब कोई कहता है कि अच्छा आपका बेटा आईआईटी में है, तो बहुत जल्दी हमें भी कम गर्व होने लगा कि हमारा बच्चा आईआईटी में है। जानते हैं फिर बाद में अनिकेत के जाने के बाद हम उसका जो ईमेल वगैरह देखे तो उसमें पता चला कि वो कहीं बहुत गहरे टूट रहा था। बहुत बाद में जो भी रिपोर्ट आया, जो भी काम आया, वो इतने ऊपरी थे कि हम लिस्ट देते थे, उसी लिस्ट को 4 दिन बाद 5 दिन बाद फिर पूछते थे सर कांटेक्ट हुआ। केमिकल डिपार्टमेंट के सुरेश सर इसके जो हेड थे उस कमेटी के, सर कुछ कांटेक्ट हुआ नहीं, वो गांव गया है, एक तो बाहर चला गया, एक का फोन बंद है। तो फिर उन बच्चों से हम बात कर रहे थे तो मैंने कहा सर आप इस नंबर पर ट्राई कीजिए। तो अगर आईआईटी में जांच इस तरीके से होता है कि विक्टिम खुद उनको बताए कि ये कीजिए वो कीजिए, और फिर उन्होंने एक गोल गोल रिपोर्ट दे दिया। और अनिकेत के जाने के बाद भी अनिकेत के वे कोई फ्रेंड नहीं आए जो ये बताए कि उसका ये संघर्ष था। ऊपर ऊपर बच्चे जज करते हैं, ऊपर ऊपर बच्चे बात करते हैं, और जब रिजर्वेशन की बात आती है तो एकदम दिल खोल कर वे इस तरीके की बात करते हैं जैसे उन्होंने वहाँ पर मेहरबानी की है। फैकल्टी तक ने ये कहा कि तुम एक काम करो, ऐसा करो तुम बाहर के किसी कॉलेज में चले जाओ तो शायद तुम अच्छा करोगे। और फिर तुम जानते हो ना, तुम्हारे अगर 7,000 रहेंगे तो तुम यहाँ कैसे आए हो, क्यों आए हो। जो छात्र पढ़ने के लिए सपने देखने के लिए यहाँ पे अलग अलग कैंपसेस में आ रहे हैं, उनके साथ भी जातिगत भेदभाव हो रहा है। ये सबसे पहले तो कैंपस की स्थिति पे अगर मैं बोलूं तो सबसे पहले कैंपस का सबसे बड़ा रोड ब्लॉक कौन है, वो है वहां पे आरक्षण लागू नहीं होना। अगर मैं आईआईटी बॉम्बे की स्थिति बताऊं तो आईआईटी बॉम्बे में 2019 में जब रिपोर्ट आया कि वहां पे 1 से 2% ही SC ST OBC प्रोफेसर लेवल हैं, तब जाके कोई एक कदम बढ़ाया गया। वो भी कदम हमारे संघर्षों के बावजूद बाद ही आया, तब जाके अब 5% शिक्षक ही हैं आईआईटी कैंपस में। और ये 5% शिक्षक इतनी कमी होने के कारण ही एक ऐसा माहौल नहीं बन पा रहा है, एक ऐसा डेमोक्रेटाइजेशन जिसके लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया, वही लोकतांत्रिक माहौल नहीं होने के कारण हम दर्शन सोलंकी और उसके जैसे कई छात्रों को खोते जा रहे हैं। क्योंकि पिताजी से बात कर रहे थे अभी, मुझे पूरा दिन याद आ गया मेरे उस दिन का। जो लड़का आधे घंटे पहले मुझसे बात करता नॉर्मल, और आधे घंटे बाद मुझे फोन आता कि वो गिर गया। सेम घटना हुई मेरे साथ, सेम टू सेम। उनका बच्चे ने भी उनसे बात किया, वो भी खुश था। मेरा बच्चा आधे घंटे पहले मेरे से खुशी से बात करता है, पापा आप कब आ रहे हैं, मेरा एग्जाम हो गया, मैं भी रूम पे जा रहा हूँ। और आधे घंटे बाद मुझे फोन आता है कि वो गिर के उसका डेथ हो गया। ये मिस्ट्री है। और जो लड़का खुश है, आधे घंटे में उसका ऐसा क्या मूड होता है कि वो सुसाइड कर लेगा। तो ये पुलिस का काम है, लेकिन पुलिस प्रशासन और आईआईटी की मिलीभगत है 100%। जिसने कहा पढ़ाई का प्रेशर है, वो एक छोटा सा मुद्दा है। सोशल माहौल खराब हो रहा है, वो बदलना बहुत चैलेंजिंग बात है, हमारे एक के बस की बात नहीं है। और आईआईटी के अंदर के लोग बैठे हैं, उनको कुछ पड़ी नहीं है माहौल चेंज करने की, क्योंकि इसमें अपने मतलब SC ST OBC के कैटेगरी के फैकल्टी बहुत कम है। और माहौल तभी चेंज होगा कि हमारे लोग फैकल्टी में, टीचर्स में हो जाएंगे। आप लोग कमेटी के भरोसे मत रहो। कमेटी का रिपोर्ट मैं आपको अभी बताता हूँ क्या आने वाला है, कि ये लड़का वीक था, जो भी स्टूडेंट था वीक रहता है हमारा, उनके हिसाब से पढ़ाई में वीक है, उसको प्रेशर हैंडल नहीं हुआ, उसने सुसाइड किया। आईआईटी के अंदर बिल्कुल कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये उनका स्टेटमेंट मैं आपको अभी बताता हूँ। ऐसा रिपोर्ट आएगा, आप बाद में चेक कर लेना। तो आप रिपोर्ट की डिमांड मत करो, कुछ मतलब नहीं उसका, क्योंकि अनिकेत का जो रिपोर्ट बना है जिन 3 लोगों ने, उन लोगों ने अनिकेत को ना कभी देखा, ना कभी उसको कोई पढ़ाया।
ये जो गाना है ये शायर शंतनु कामले का गाना है और ये गाना आज भी हम झोपड़पट्टी में आंदोलन में गाते हैं क्योंकि गाने की जरूरत आज भी है। तो ये गाने का कोरस हम सब लोगों ने देने का है। अल्लाह बोल शमिकारे